हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है यार आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइज, जैसा कि आपने जो है थंबनेल और टाइटल में देखा, आज जो है मेरे साथ हैं डॉक्टर कमल राज चित्रा। इज है जो है रजिस्टर्ड डॉक्टर इन इंडिया। तो थैंक यू सो मच यार डॉक्टर साहब, आप मेरे चैनल पे आए और आज जो है थैंक हमारे यू गेस्ट बने। तो थैंक यू सो थैंक यू मच फ्रॉम मेरी थैंक तरफ यू से भी, और जितनी भी मेरी ऑडियंस देख रही है तो उनकी तरफ से भी थैंक यू सो मच। थैंक तो यू। आज जो है हम बात करेंगे, जो इन्होंने जो है सर ने रशिया से ही एमबीबीएस की हुई है, और इनके बारे में जानेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा। और इंडिया के अंदर आज जो है ये अच्छे लेवल के ऊपर जो है डॉक्टर हैं, और एफएमजी का जो है एग्जाम वगैरह क्लियर करके और रजिस्टर्ड जो डॉक्टर हैं इंडिया के अंदर वो हैं ये। तो सारी डिटेल में मैं बात करूंगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी लोग रशिया में एमबीबीएस करना चाहते हैं और उनका ड्रीम है, माँ बाप का ड्रीम है कि मेरा बेटा जाए पढ़े वहाँ पे और जाके जो है इंडिया के अंदर डॉक्टर बन जाए, तो सारा जो है एक्सपीरियंस आपके सामने जो है शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनको मैं बता देता हूँ, मेरा नाम जो है वो सुमित कुमार है। मैं रशिया में 2023 से रहता हूँ, और मैं यहाँ पे जो है आप सभी की हेल्प करता हूँ। कैसे आप जो है रशियन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन ले सकते हो, कैसे आप अपना जो है बिजनेस सेटअप कर सकते हो यहाँ पे, और आप जो है कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है रशिया में रिगार्डिंग आप ट्रैवल पे आ रहे हो बिजनेस से, तो आप जो है वो मेरी सेशन बुक कर सकते हो। तो ज़्यादा जो है देरी ना करते हुए आज का जो है पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं कि क्या कैसा क्या रहा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी जो है शुरुआत करते हैं। सो डॉक्टर कमला चित्रा सर, हेलो तो हेलो हेलो। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, क्या है, क्या आपने कैसे स्टडी की, तो वो चीज़ें बताइए प्लीज़, ऑडियंस को शेयर कीजिए। ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर चित्रा राजकमल और मैं अपना जर्नी एमबीबीएस का स्टार्ट किया था 2017 में। 17 में, ओके। जी हाँ। और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो एक रसिया के शहर में है। हम्म। पर्म, वह मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और 2023 में मैंने अपना एफएमजी क्वालिफाई किया हम्म। और मैं अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करके मैं अच्छा खासा गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में अभी जॉब कर रहा हूँ। ओके। सो थैंक यू सो मच यार। जैसे कि अभी सर ने बताया कि इन्होंने जो है रशिया के अंदर एमबीबीएस की, फिर इंडिया में जाके एफएमसी का एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई किया। तो यार चलो, ये था इनका बेसिक इंट्रोडक्शन कि कैसे क्या है सर, क्या काम जो है वो। जैसे कि अभी जो है सर ने बताया कि इन्होंने जो है एमबीबीएस रशिया से की, पम से जो है वो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब मैं बात करता हूँ सर से कि सर आप हमें बताइए कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, तो हम्म। वाई यू हैव चूज रशिया एज ए फॉर एमबीबीएस। तो इसका जो है आंसर मैं भी जानना चाहता हूँ, और जो ऑडियंस है, जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि क्यों जो बच्चा है वो रशिया में आके एमबीबीएस करे। उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और आपने ही क्यों चूज की, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपना एमबीबीएस का जर्नी स्टार्ट कर रहा था, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि मैं मेरा एमबीबीएस अगर नीट ना इंडिया में हाँ। क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, आगे नहीं हम्म। करूँगा। मेरे पास कुछ ऑप्शन दिखते नहीं थे। हम्म। लेकिन बाद में मुझे जब मैं नीट का एग्ज़ाम दिया, मेरे नंबर आए, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो आप जानते होंगे कि जनरल कैटेगरी का इंडिया में रिजर्वेशन जो होता है वो बहुत कम होता है और हम्म। बहुत कम चांस है कि कॉलेज आपको अच्छी मिले जिस हाँ। कॉलेज में आप जाना चाहते हो। बट मैं क्या किया, मैं अपना कोई एग्ज़ाम दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया। घर वाले भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इस हम्म। बेटे का गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। एडमिशन। बट मेरा हुआ नहीं, मैं कुछ नंबरों से पीछे रह गया। हम्म। इसके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट कॉलेज में मैंने ट्राई किया। बट आप जानते हो कि इंडिया में आज की डेट में, आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया की आज की डेट में प्राइवेट कॉलेज का फीस मेडिकल का बहुत हाई है। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बहुत हाई ज़्यादा है। ही, ओके। जी। तो एक कारण मेरा ये भी है कि मैं फॉरेन में आकर अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, हम्म। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और मुझे मालूम है एक मिडिल क्लास फैमिली के अरमान तो बहुत होते हैं, हम्म। लेकिन जो हमारे अरमान को पूरा करे, हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो रिसोर्सेस नहीं होते। फाइनेंशियल, सही है। फाइनेंशियली बोल सकते हो आप। डेफिनेटली। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली का एक होता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हम्म। दिक्कतें आती है। तो फिर मैंने अपना फाइनेंशियली, मैंने हमारे पास थी नहीं, तो हमने प्राइवेट कॉलेज में गया। हम लोग साउथ में भी ट्राई किए, मैंने हम्म। साउथ में भी ट्राई किया था उसमें 2017 में, हम्म। सॉरी। बट मेरा प्राइवेट में नहीं हुआ था, फीस बहुत हाई थी। हम्म। और मेरे घर वाले भी उम्मीद हार चुके थे कि अब मैं भी हार चुका था, लगता है मैं अब डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ बहुत हाई होनी बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा ही। बहुत हाई होनी चाहिए। हम्म। तो उस समय मेरे इतने अच्छे नंबर आए नहीं थे।
मैं नंबर नहीं बताऊंगा यहाँ पे कितने आए, बस मतलब नहीं काफी आए कम थे कम नंबर थे बहुत। एज नहीं, कंपेयर करें, हाँ कट ऑफ से थोड़े कम थे। कट ऑफ से कम हाँ थे, ओके। गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट में मेरी हो रही थी, बट प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा फीस थी। बहुत ज्यादा थी। हाँ तो इस आपने जो है रशिया ही क्यों चूज किया, फिर रशिया का कैसे प्लान बना आपका? हाँ तो रस्सी का प्लान ऐसे हुआ कि मैं और मेरे फैमिली एक दिन बैठे हुए थे, सुबह उठ कर घर पे बैठे हुए थे, तो हमारी फैमिली ने न्यूज़पेपर में हमने ऐड देखा कि बाहर से भी आप एमबीबीएस कर सकते हो। हाँ हाँ। तो उसके बाद से हमारे घर वाले और मेरी बड़ी दीदी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरी बड़ी दीदी एमबीबीएस करने में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ओके। तो उन्होंने, मेरी बड़ी दीदी ने बोला कि नहीं, मतलब कि मेरा घर का नाम राजा हुआ, हाँ हाँ। तो नहीं राजा डॉक्टर ही बनेगा, मैं हम्म, पता करती हूँ। सही बात। मेरी दीदी ने सब कुछ पता किया, कहाँ से हम्म बाहर से कहाँ से हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम्म। तो रसिया के बारे में उन्हें बाय न्यूज़पेपर मालूम हुआ। पता, ओके। हाँ फिर हमने कांटेक्ट किया, हम्म उसके बाद वहाँ से हमें एड- रिसोर्सेस मिले कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है नहीं है। हम्म। फिर हम यहाँ पे रसिया में आए, और रसिया में रियली बताऊँ तो सुमित जी, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, हाँ जी। जिन लोगों को भी लगता है कि आपका इंडिया में अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है हाँ हाँ। और आप उम्मीद हार चुके हो, तो आपको उम्मीद हारना नहीं है, सही बात, बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली। आप अब्रॉड से आकर अपना एमबीबीएस कंप्लीट करके और वापस से इंडिया में एफएमजी क्वालिफाई करके अच्छा एक अच्छे डॉक्टर आप बन सकते हो। यस। तो इस तरीके से हमारा जर्नी यहाँ जो से है स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ। और मेरी मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी दीदी ने, मेरे पापा मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हम्म। मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत सपोर्ट किया मतलब उन्होंने। बहुत सारी चीजें हुई। सारी चीज़ें हमने पता तो किया, फिर आपने भी और मेहनत की, फिर बहुत जो है मेहनत फिर किया। जाके आपका एग्जाम क्लियर हुआ। हम्म, तो थैंक यू सो मच, आपने जो है ये बताया जर्नी के बारे में, कैसे जो है आपने जो है वो चूज किया रशिया। तो गाइज देखो, मैं यही बोलूँगा, जिन बच्चों का नीट का एग्जाम हुआ है और उनको लगता है कि हमें गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल और गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो नहीं मिलेगा, तो हम जो है मतलब क्या करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन है रशिया। आप सभी को, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, रशिया क्या है, इंडिया रशिया के काफ़ी ज़्यादा रिलेशन अच्छे हैं। और यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूँ, वो मैं सर से भी पूछूंगा कि यहाँ पे कैसे क्या है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, डेफिनेटली नो डाउट, कंपेयर करें जो है यूरोपियन सिटी से, कोई ज़्यादा जो है ऊपर है यहाँ पे, तो आप जो है आसानी से एडमिशन ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। Guys, अभी मैं बात करता हूँ कि सेकंड स्टेप पे आते हैं। आपने डिसीजन बना लिया कि मेरे को जो रशिया से जो है एमबीबीएस करनी है, तो अब मैं सर से पूछता हूँ, सर जो रशिया के लिए जो एमबीबीएस है उसके अंदर एडमिशन प्रोसेस और क्या कुछ जो स्कोर वगैरह चाहिए, और कैसे जो यूनिवर्सिटी है, जो अपने पास यूनिवर्सिटी है उनके बारे में जो है वो चीज़ें, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो गाइड करें। ओके सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन वेलकम। बहुत ही इंडिया में जो भी नीट एग्जाम दे रहे हैं, हाँ दे हाँ। चुके हैं, ये जो भी ड्रॉपर है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया में ना लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है कि मैं बाहर जाऊँगा तो वहाँ का स्टडी कैसा होगा, सही बात। वहाँ का स्टडी कैसा होगा, रसिया में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे लोग कैसे होंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ पे मुझे अच्छा स्टडी मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं इंडिया में आकर क्या कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत चीज़ें माइंड में चलती रहती है। जब मैं स्टूडेंट था मेरे माइंड में भी बहुत सारी ये बातें चल रही थी, बट इनफैक्ट मैं ये बता दूँ ये सब मिथ थी कि उस समय हमें कि मैं रसिया जाऊँगा तो मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लोग कैसे होंगे, सपोर्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे, वहाँ के कॉलेज में मैं किस तरीके से स्टडी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वहाँ का लैंग्वेज कैसा होगा। तो ये सब आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो भी मेरे जूनियर है जो भी है रसिया में अगर आना चाहते हो, रसिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, बट अपने को प्रेफर रशिया ही करना हाँ है, हाँ, रशिया ही जो है रसिया बेस्ट है। बेस्ट होती है, रसिया बेस्ट है स्टडी करने के लिए एमबीबीएस। जीपेन बेस्ट होती है यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे। एंड सबसे बड़ी बात सुमित जी आपको मैं ये हाँ बता देता हूँ कि यहाँ जी। पे लोगों को लगती है अगर रसिया जा रहा हो तो रसिया लैंग्वेज में मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं। अच्छा। आपको यहाँ पे फुल 6th ईयर का जो कोर्स है, आपको फुल 6th ईयर आपको इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाया इंग्लिश जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज के फुल अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज में ये यहाँ पे कोर्स ये तो होती अच्छी है बात है हमारी। यार फिर तो। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। हम्म और हमें अगर अपने लैंग्वेज में मिल जाती है ना हम्म। चीज़ें पढ़ने के लिए, तो हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को याद कर सकते याद हैं, कर सकते हैं, बहुत यस अच्छे तरीके डेफिनेटली। से हम उसे अपने माइंड में उस तरीके को सेट कर सकते हैं हाँ कि हाँ। किस तरीके से हमें वहाँ पे क्या करना है, कि क्या इक्विपमेंट्स है, क्या हमें डायग्नोसिस करना है, ये हमें अपने लैंग्वेज में ही ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। ओके। जी, तो ये हमारा रसिया में बहुत फ़ायदा किया।
रशियन लोग भी बहुत अच्छे हैं। काफी अच्छे लोग हाँ, होते हैं। जब मैं आ रहा था तो यहाँ का मुझे लग रहा था एडमिशन प्रोसेस तो बहुत हार्ड होगा, हम्म। मुझे यहाँ पे ये पैसे देने पड़ेंगे, मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे, कहीं लोग मुझसे ठग ना ले पैसे। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छा कंसल्टेंसी सेलेक्ट करते हो हम्म। RSM में MBBS करने के लिए, तो आपको वो बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी लोगों से अच्छा कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। समय लग रहा था कि मैं किस कंसल्टेंसी के थ्रू जाऊं, कहाँ से मैं अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवा सकता हूं। तो ऐसा नहीं है, आप एक अच्छा सा कंसल्टेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। और सुमित जी, आपको मैं ये बता देना चाहता हाँ हूँ कि अभी तो हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। हम लोग भी अच्छा खासा बच्चों को यहाँ पे हमारे पास अंडर में हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हम बच्चों का एडमिशन उसमें करवाते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी भाई इंडिया के हैं, जो भी हमारे जूनियर है अभी, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या MBBS करना चाहते हैं, तो अपने सपने से पीछे मत हटो। आप सही बात। बिल्कुल पीछे मत हटो। अगर आप सोच रहे हो कि आपको MBBS करना है तो आप बाहर आओ और बाहर से MBBS करो, और इंडिया जाकर MPMG क्वालिफाई करके आप इंडिया में अच्छा डॉक्टर बनो। बनो, सही बात, डेफिनेटली आपने अच्छी बात की। अब मैं बात करता हूँ, देखो गाइज, अगर आप फाइल दोगे, जो भी आपके जो है एडमिशन वगैरह होगा, तो जो है हम दोनों जो साथ में भी काम कर रहे हैं, और जो सर के जहाँ से यूनिवर्सिटी में की, और अपने पास और भी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत तो सारी आप यूनिवर्सिटी हमें ये बताइए। देखो, जो यूनिवर्सिटी होते हैं यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, कुछ को जो परमिशन मिली होती है, कुछ को नहीं मिली होती। जो अपने पास यूनिवर्सिटी है उनको, जो अपने इंडियन गवर्नमेंट है, जो रशियन गवर्नमेंट से तो चलो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो है अप्रूव है, लेकिन अपने पूरे MBBS कर ली, फिर इंडिया में जाते हैं, तो कौन कौन से जो है, जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ, जितने भी अपने पास यूनिवर्सिटी हैं, क्या वो NMC से अप्रूव है, नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से? तो ये जी, बताइए। सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप किसी भी रसिया के कोई सा भी कॉलेज अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, हाँ हाँ। तो उनके बारे में आपको बहुत जरूरी है जानकारी ले लेना कि वो WHO WHO, से राइट। वेरीफाइड होनी हाँ। चाहिए, NMC से वेरीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, तभी वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड बुक डायरेक्टरी होते हैं, वर्ल्ड मेडिकल बुक होती है, उससे वो वेरीफाई होनी चाहिए। उस बुक में आपके कॉलेज का नाम होना चाहिए, ताकि अगर आप इन फ्यूचर प्लैब जैसे एग्जाम देना चाहते हो, इस समय USMLE जैसे एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको दिखते ना इन फ्यूचर। हाँ हाँ। क्योंकि इंडिया से कई लोग यहाँ पे आते हैं और ये सोचकर आते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं बाहर का जैसे USMLE हो गया, प्लैब हो गया, AMC हो गया, DCSE हो गया, उनका एग्जाम देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे आकर आसानी से आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। रसिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो चलो, अपने पास जितने भी गाइज, मैं बता देता हूँ, जितनी भी जो है यूनिवर्सिटियां हैं, आप मेरे को मैसेज करोगे, जो मैं आपको सेंड करूंगा यूनिवर्सिटियां, सारी NMC से, नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, प्लस में नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया WHO से जो है सब कुछ जो है वेरीफाई है, और आपकी डिग्री जो इंडिया के अंदर वैलिड रहेगी। तो आपको जो है, जो लाइसेंस की है यूनिवर्सिटी, उसकी तरफ से 1% जो है, कोई भी जो है वो टेंशन लेने की जो है वो जरूरत नहीं है। अब चलो, आपका एडमिशन हो गया, यहाँ पे वीजा प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद जो है आपका ये एडमिशन। अब मैं बात करता हूँ, जैसे जो है अपनी सर्विस जो है, सर्विस के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद अपने को क्या क्या चीज़ें जो अपन स्टूडेंट को प्रोवाइड कराएंगे, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मेनली पेरेंट्स का है कि बच्चा जा रहा है फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, रहने का, एयरपोर्ट से कौन लेने आएगा, और जो वीजा का हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़े से एक शॉर्ट के अंदर हाँ, बताइए जो अपने सर्विस। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ हाँ। क्योंकि जो भी इंडिया के जो भी पेरेंट्स है और जो भी MBBS कर रहे हैं, उनकी एज 18, 19, 17 होती है, इससे ज्यादा एज नहीं होती है। हाँ हाँ। क्योंकि मैं भी इंडिया जब रसिया आया था पहली बार, तो मेरी एज 17 ईयर्स ओल्ड की था हाँ मेरा। हाँ। तो मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था MBBS करने, मेरे भी फैमिली बहुत ज्यादा सोचती थी, बच्चा है और सही बात, कैसे क्या हाँ। होगा, लोग कहीं कुछ फ्रॉड ना कर ले, सही कुछ बात। कहीं चला ना जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसल्टेंसी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करती है आपको, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, जब तक आपकी डिग्री आपके हाथ में नहीं आ जाती है, पूरा सपोर्ट रहता है, पूरा फुल पूरा सपोर्ट रहती है, 100%। फुल सपोर्ट, ओके। 100% सपोर्ट रहती है। आपको 1% दिक्कत आने नहीं नहीं मिलती, नहीं नहीं। कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपका फीस से लेकर आपका लास्ट डिग्री, आपको डिग्री कैसे मिलेगी, डिग्री के बाद फॉर्म कैसे फिल करना है FMG के लिए, FMG के कोचिंग में आपको हेल्प करेगी। हर साल आपको FMG कोचिंग के लिए इंडिया से टीचर बुलाया जाता है, ताकि आप FMG का तैयारी अच्छे से कर सको। बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज बहुत फायदे करवाते हैं, कंसल्टेंसी भी बहुत हेल्प करती है। फायदे करवाते हैं, सही कहा। हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी।
एफएमजी के लिए हमारे पास बहुत ही टीचर आए थे, बहुत टीचर आए थे हमारे पास, जो हमें एफएमजी के गाइड करते थे, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होती है। मैं सोचता हूँ कि अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जाते हो, हाँ हाँ। तो आपको एक ये बेनिफिट रहेगा कि आपको वो गाइड बहुत अच्छे से करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, वो चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती है। और ओके। हमारे सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प किया था, बहुत ज़्यादा हेल्प सीनियर। किया था। तो थैंक यू सो मच यार। तो गाइज देखो, आप बिल्कुल भी एक प्रकार की टेंशन की जरूरत नहीं है। जो भी पेरेंट्स जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका जब जो है बच्चा प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब तक यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन और 6 साल तक जो है सब कुछ जो है उसका मैनेज किया जाएगा, एयरपोर्ट से लेके। मैं बता देता हूँ, देखो साल के अंदर 11 महीने में रशिया में ही रहता हूँ, और जो शहर है इंडिया के अंदर है। तो इंडिया से जो है ये चीज़ें अपनी जो करेंगे, और रशिया से जो है अपना कुछ भी जो है 1% दिक्कत जो है वो नहीं होगी स्टूडेंट को। अगर दिक्कत होती है तो उनके जो ग्रुप रहते हैं जो 24/7 उसमें जो है उनकी हेल्प जो है वो की जाएगी। और खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मेस वगैरह है वो भी प्रोवाइड होती हैं स्टार्टिंग एवरीथिंग के अंदर। एवरीथिंग एवरीथिंग। तो किसी भी स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग के मैं ये अंदर बताना चाहता हूँ, मुझे सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नो मैं इट्स ये ओके। बताना चाहता हूँ कि आप जैसे फर्स्ट ईयर में मैं आया था, और जो भी फर्स्ट ईयर में हमारे जूनियर्स आएंगे जो हाँ हमें, तो हाँ, उनको फर्स्ट ईयर से ही आपको इंडियन मेस, यहाँ पे रसिया में खाने को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। सही बात है। रसिया में क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन मिलेगा, तो ये में बहुत दिक्कतें होती है लोगों को। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वेज वालों को वेजिटेरियन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया जो यूनिवर्सिटी है, इंडियन मेस अलग से चलती है। ठीक है। इंडिया के लोगों के लिए इंडियन मेस होती है, इंडियन हॉस्टल सेपरेट होती है, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट होती है, बॉयज हॉस्टल सेपरेट होती है। ना गर्ल्स को कोई दिक्कत होगी, ना बॉयज ना को बॉयज कोई को दिक्कत दिक्कत होगी। होगी। बिल्कुल अपना सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल अपना लाइफ चलते रहती है, ठीक है। ताकि बच्चों को पढ़ाई करने में 1% भी दिक्कत ना हो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने जो है काफ़ी सारे जो क्वेश्चन और जो पेरेंट्स के डाउट है वो क्लियर किए। थर्ड क्वेश्चन जो है मैं पूछता हूँ सर से कि सर ये बताइए, जो बच्चा यहाँ पे आएगा तो उनकी लाइफ कैसी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर? जो इवेंट्स वगैरह की मैं बात करूँ, जो स्टडी है, कल्चर है, तो एक जो है वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी बोलते हैं उसके अंदर, प्लस में जो यहाँ पे कल्चर वगैरह लाइफ है मेडिकल स्टूडेंट की, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी सर, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे रसिया में आते हैं, हाँ हाँ। तो अपने कल्चर को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं रशियन कल्चर में ढल पाऊंगा, नहीं ढल पाऊंगा, रशियन लोग क्या सोचेंगे, सही बात। लैंग्वेज बैरियर होगा। हम्म। तो ये इन सब से बच्चों को मैं आपके थ्रू में ये बच्चों को बताना चाहता हूँ हम्म। कि आप ये बिल्कुल मत सोचना है, हाँ बिल्कुल हाँ। मत सोचना। जो भी मेरे जूनियर लोग हैं, जूनियर भाई लोग हैं, मैं आपको बता, आपको ये सोचना ही नहीं है कि रसिया में जाकर मुझे लैंग्वेज बैरियर होगा। हम्म। लैंग्वेज बैरियर होगा, ठीक है, लेकिन रशियन बहुत सपोर्टिव होते हैं। आपको अगर रशियन नहीं आ रही है तो वो आपको समझेंगे, पहले हाँ आपको हाँ। बिल्कुल बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, वो चीजें आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और बात मैं आपके ये इस पे बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में हम लोग, हमारे यूनिवर्सिटी जो भी रसिया की यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट ईयर में आपको रशियन लैंग्वेज का कोर्स भी करवाती है, ताकि आप यहाँ पे अच्छे से रशियन लैंग्वेज सीख पाओ। ठीक है। बहुत, और यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारे कॉलेज में फंक्शन होते रहती है, दिवाली होती है, होली मनाई जाती है, रक्षाबंधन मनाई जाती है, जैसे आपका हो गया ये शिवाजी जयंती हो गया, हाँ हाँ। वो भी मनाई जाती है। ठीक है। गणेश चतुर्थी हो गया, वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। सब कुछ यहाँ पे हमारे इंडियन कल्चर का जितना भी फेस्टिवल है कॉलेज में, कॉलेज हमारा सब कुछ हमें प्रोवाइड करवाती है, सब ठीक कुछ। है गाइज, अभी जो है मैं वो थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूँ कि सर आप ये बताइए, एज ए लाइफ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट जो है रशिया के अंदर वो कैसी है? जो भी जो है बच्चा आएगा, जो उसकी लाइफ है वो कैसी क्या रहेगी, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। ओके सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसके बारे में मैं आपसे पहले बताना चाहता था। सर, ये रसिया में जो भी हमारे जूनियर्स आना चाहते हैं, या जो भी यहाँ पे हम लोग जब रह रहे थे, तो यहाँ पे हमें लगता था, जब मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा था, मुझे लगता था कि मैं रसिया जा रहा हूँ, वहाँ पे किस तरीके से लोग होंगे, किस तरीके से लोग बात करेंगे, किस तरीके का खाना होगा, मैं वहाँ पे सरवाइव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो सर, ये सोचना नहीं है बिल्कुल भी। मैं ओके। आपके माध्यम से उन सभी लोगों को, जूनियर्स को बताना चाहता हूँ जो रसिया आकर एमबीबीएस करना चाहते हैं, या इंडिया में नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है अगर इंडिया में,
मायूस ना होकर वो एमबीबीएस करने रसिया में आ सकते हैं। आ सकते ठीक है। हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, हम्म। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ के लोग। बात बात पे आपको यहाँ क्या गाइड करते रहेंगे, ये मत करो वो मत करो। यहाँ के लोग डिसिप्लिन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सिखाते रहेंगे। आपके कॉलेज में हर तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। गणेश चतुर्थी हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, होली हो गया। यहाँ के यूनिवर्सिटी आपको लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ पे फॉरेन आए हुए हो। हाँ, आपको ऐसा लगेगा लगेगा आपको इंडिया में। मिनी इंडिया, हम्म। मिनी इंडिया है। आपको हर चीज यहाँ पे मिलेगा। आपको इंडियन खाना यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। हमारे जो कॉलेजेस है, आपको यहाँ पे जो रशियन कॉलेजेस है, आपको इंडियन मेस अलग से प्रोवाइड होती है। हम कंपनी भी हमारी जो है इंडियन मेस अलग से प्रोवाइड कराती है। हाँ, इंडियन मेस होती है। इंडियन बॉयज हॉस्टल अलग से होती है, गर्ल्स हॉस्टल अलग से होती है, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ इंडिया में लोगों को लगता है ना, माँ बाप को, कि मेरा बेटा से बाहर जाएगा तो वो कहीं लड़कियों के चक्कर में ना आ जाए, कहीं कुछ ऐसा इंडिया में लोगों का मेंटेलिटी होता है। ठीक है कि कि मेरा बेटा बाहर जाएगा तो वो बिगड़ जाएगा, नहीं सर, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बॉयज हॉस्टल अलग होती है, गर्ल्स हॉस्टल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। और जो लैंग्वेज है उसमें कितना क्या टाइम लगता है लैंग्वेज और कल्चर के बारे में? लैंग्वेज का है सर, आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट ईयर से ही आपको रशियन लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिखाना स्टार्ट कर देती है। रशियन लैंग्वेज आपको फर्स्ट ईयर से यहाँ पे क्लासेस होती है। रशियन आप तभी सीख पाओगे जितना ज़्यादा आप लोगों से यहाँ पे इंटरेक्ट होगे, उतना ही जल्दी आप रशियन लैंग्वेज यहाँ पे आसानी से सीख सकते हो। रशियन लैंग्वेज सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को ये बहुत बड़ी मिथ है कि रशियन लैंग्वेज है, मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। नहीं, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, बहुत आसानी से सीख जाओगे। और वो होता है ना, अपना इंडिया में भी कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। वैसा भेष। अच्छा, ये बात है। और जो स्टडी कल्चर वगैरह है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी हाँ, ठीक है। आप ये मान के चलो कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा इंडिया। ये सही कहा। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छा है, जीरो पोल्यूशन है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। किसी चीज की आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था, मुझे सिम खरीदना था, मैं आपको बताता हूँ, सिम खरीदना था मुझे। और मुझे फर्स्ट डे था मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे सिम खरीदना था, लेकिन मुझे लैंग्वेज आती नहीं थी किस तरीके से सिम मैं वहाँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, यहाँ पे सीनियर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। सीनियर्स आपको गाइड करते रहेंगे, सीनियर्स आपको बाहर ले जाएंगे। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि जैसा मैंने आपको बताया -42 डिग्री टेम्परेचर जाती है। तो जो सीनियर्स हैं हमारे, वो हमें वहाँ पे ले जाते हैं, शॉप ले जाते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे जैकेट दिला देंगे, आपको शूज दिला देंगे, सिम कार्ड दिलवा देते हैं। आपको लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे आपको कुछ महीने के लिए आएगी, बाद में आपको ऐसा लगेगा कि अपना घर यही है, ऐसा लगेगा। तो थैंक यू सो मच यार, आपने जो है ये लाइफ एज ए मेडिकल स्टूडेंट जो है और शेयर किया, आपने जो डिस्कस की लैंग्वेज कल्चर स्टडी, तो ज़्यादा जो गाइस डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। अभी जो है मैं बात करता हूँ, जो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा आता है, जो एफएमजी और जो अभी नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम जो है वो हो गया है, बिकमिंग अ डॉक्टर, मतलब इंडिया के अंदर जैसे जो है आप यहाँ पे कंप्लीट करते हो एमबीबीएस, और उसके बाद जो है प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग का आपने पहले भी बताया कि इतना मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि जो एफएमजी का एग्ज़ाम है वो टिप्स एंड ट्रिक ताकि बच्चा जो जाए और आसानी से जो उसका एग्ज़ाम जो वो क्लियर हो जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कैसे क्या है। और जो लाइसेंस है एज ए डॉक्टर का, वो इंडिया में कैसे जो है उनको मिलता है, कितना टाइम लगता है, जैसे बच्चे ने जो है एग्ज़ाम जो कर लिया और उसका रिजल्ट आ गया, ओके, सो लाइसेंस लेने में उनको कितना टाइम लगता है इंडिया में, आपको कितना क्या टाइम लगा लाइसेंस लेने में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके सर, थैंक यू सर ये क्वेश्चन के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जिस तरीके से जब हमें डिग्री मिलती है, तो इसके बाद हमें इंडिया जानी होती है। पहले यहाँ पे सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जैसे आप रशिया में परम ने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, कोर्स कंप्लीट हुआ, कोर्स कंप्लीट होने के बाद डिग्री कितने टाइम में मिलती है उनको? सर आपको ये डिग्री यहाँ पे विद इन अ मंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। 1 मंथ में आपको डिग्री मिल जाएगी। डिप्लोमा यहाँ पे, जब आप यहाँ पे लास्ट ईयर आपका हुआ, यहाँ का गर्ल्स एग्जाम होता है, ठीक है, जो इंडिया का एक मेन एग्जाम होता है, ओवरऑल 19 सब्जेक्ट का एक एग्जाम होता है यहाँ पे रशिया में। हाँ, रशिया में, वो आपको उसे गर्ल्स एग्जाम बोलते हैं। गर्ल्स एग्जाम।
वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्वोकेशन होती है, हमें वहाँ उस समय हमें डिप्लोमा दी जाती है। विद इन मंथ 1 मंथ आपके हाथ में आपका डिग्री डिग्री आ जाएगा रहेगा, एग्जाम डिग्री दे आ के। जाएगी, ठीक ठीक है। है। उसके बाद आपका एफएम इंडिया जाओगे, इंडिया में कोचिंग की तैयारी करोगे। बहुत इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है और हमारी यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करवाती है। एफएमजी की हाँ, कोचिंग एफएमजी वो कोचिंग इंक्लूड है। है उनके अंदर हाँ ऑलरेडी, हाँ, वो उनको जो भी जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं अगर नहीं, अच्छे से पढ़ते हैं तो अगर अच्छे कोचिंग से में। पढ़ते हैं, जैसे कि मैं अपने बारे में मैं आपको बताना हाँ चाहता हाँ। हूँ। मैं इंडिया में जब मैं यहाँ पे रसिया में पढ़ाई कर रहा था एमबीबीएस का, हम्म। तो मैं 2020 से मैं अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। एफएमजी का तैयारी करना, मैं जो भी बच्चे आना चाहते, जो भी बच्चे आ रहे हैं और जो भी आना चाहते हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप ये मत सोचो कि बस मेरा मैं यहाँ तक ही है, क्या पढ़ूँ यहाँ पे, मैं इंडिया जाके पढ़ाई करूँगा, इंडिया जा मैं एफएमजी क्लियर कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाई स्टार्टिंग से ही करते रहना पड़ेगा। आप अपना अगर एक बार फ्लो तोड़ देते हो पढ़ाई का, तो आपको फिर वो ट्रैक पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या है कि हमेशा पढ़ाई कंटिन्यू धीरे 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 आपको करते रहना है। तो पहली बात, कॉलेज जो हमारा है वो आपको फुल गाइड करेगा किस तरीके से एफएमजी का तैयारी करना चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, टिप्स देंगे वो हमें, ट्रिक्स बताएंगे। इंडिया के डॉक्टर आएंगे हमें यहाँ पे एफएमजी का पढ़ाई करवाने के लिए, हर साल आते हैं वो। ठीक है। यहाँ पे हर साल हम लोग भेजते हैं। हम लोग के टाइम में हमारी जो कंसल्टेंसी थी वो भेजते थे, कॉलेज बुलाती थी। अब हम लोग भी अपने भेजते हैं, इंडिया से डॉक्टर्स भेजते हैं कोचिंग यहाँ पे पढ़ाने के लिए कि हम जाओ वहाँ पे पढ़ाओ। ठीक है, ये कोचिंग वगैरह का हो गया। हाँ। अब वो जो है एग्जाम वगैरह फिनिश हो गया एफएमजी का, वहाँ पे इंडिया में दे दिया, रिजल्ट वगैरह आ गया। अब जो है डिग्री, जो डॉक्टर का लाइसेंस है वो मिलने में कितना क्या टाइम लगता है एग्जाम के आपको बाद? सर इंडिया में क्या है कि जैसे ही आपने हमने एफएमजी क्वालिफाई किया था, एफएमजी क्वालिफाई होने के बाद विद इन 1 मंथ आपको वहाँ पे स्कोर कार्ड, आपका स्कोर जो कार्ड आपको, हाँ, रिजल्ट रिजल्ट जो होता है स्कोर कार्ड आपको निकालना होता है। उसके बाद वो आपको एक स्क्रीन टेस्ट का जो है आपको पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। विद इन 1 से 1.5 मंथ आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाती है। ओके। फिर आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट में आपको वहाँ पे डोमिसाइल के थ्रू आपको वहाँ पे स्टेट में हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अलॉट हो जाएगा। हाँ, अलॉट हो जाएगा कि आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, इस हॉस्पिटल में जाना है, आपको यहाँ पे आपका इंटर्नशिप कंप्लीट करना है। ठीक है। अगर आप फॉरेन से पढ़ के जा रहे हो तो आपको इंडिया में 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी होता है आफ्टर द पासिंग एफएमजी एग्जामिनेशन। जॉब के लिए भी वहाँ पे बहुत आसानी से इंडिया में जॉब मिल जाती है। लाइसेंस आने में इंडिया का इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद लाइसेंस आपको 2 से 3 महीने में आपको लाइसेंस प्रोवाइड हो जाती है। मतलब टोटल अगर मान के चले, जैसे आज आपने एग्जाम दिया, 1 महीने बाद रिजल्ट आया, तो लाइसेंस मिलने में आपको 1 साल की प्रैक्टिस प्लस में जो है 5-6 मंथ अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल का टाइम लगता है सारी चीजें होने में। टोटल 1.5 साल उसके बाद चीजें जो है वो हो जाती हैं बहुत। फिर तो थैंक यू सो मच यार, आपने जो है ये काफी, ये मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और लोगों, मैं आपको सुमित जी ये भी बताना चाहता हूँ, लोगों को ये लगता है ना कि मैं फॉरेन में पढ़ाई करूंगा तो मेरा इंडिया में डॉक्टर का वैल्यू क्या रहेगा। मैं ये बताना, आप एक बार एफएमजी क्वालिफाई कर लोगे फिर क्या डॉक्टर इंडिया का क्या बाहर का, ना बस सब सेम हो गया, सब सेम है, सब कुछ सेम है। आप फिर इंडिया में जाओ, नॉलेज, स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैटर प्रैक्टिकल करता तो है, बहुत ज्यादा जरूरी ये है मैटर। डॉक्टर के। और रसिया में एक बेनिफिट ये है, एडवांटेज, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज आप बात कर रहे प्रैक्टिकल हैं, नॉलेज यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। तो इससे है ना मेरे को, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इससे है ना मेरे को एक क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो, यहाँ पे एडमिशन लेते हैं अपन यूनिवर्सिटी के अंदर, जो प्रैक्टिकल होती है, जो डेड बॉडी होती हैं वो रियल होती हैं या फिर कैसे, क्या जो प्रैक्टिस होती है उनके ऊपर रियल डेड बॉडी होती है या फिर ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो कैडेवर होती है वो आपको फुल रियल मिलेगी, रियल डेड बॉडी फुल, उसके ऊपर प्रैक्टिस होती है। हाँ, उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। एनाटॉमी जो है भी है आपको डमी पे नहीं हो सकता है, डमी पे आप इंजेक्शन लगा सकते हो और ड्रिपिंग चढ़ा सकते हो, वो आपको डमी पे लगा सकते हो। बट जो आप एनाटॉमिकल आप जो सीख सकते हो, किस तरीके से कौन से वेंस किधर जा रही है, लंग्स कहाँ है, किडनी कहाँ है, ये सब सर आप कैडेवर, रियल कैडेवर पे ही कर सकते हो। ठीक है। तो वो कॉलेज हमें यहाँ पे जो भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होती है रसिया में, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है। हमें जिस समय में आया था
जब मैं पहली बार कैडेवर देखा था मैं यहाँ पे, पहले हमें लगा था नहीं यार रसिया है, कहाँ पे यहाँ पे ओरिजिनल कैडेवर दिखाएगा, कहाँ पे यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, बट ये सब हमारा मिथ था। जब मैं यहाँ उसके बाद एनाटॉमी एनाटॉमी जब मेरा क्लास लगा था, रियल कैडेवर लेके आया गया, हमें रियल प्रैक्टिकल करवाया गया, फुल प्रैक्टिकल। 6 साल आपको लगेगा ही नहीं कि आपको 6 साल किस तरीके से आपका चला गया। बहुत बहुत अच्छे से मेहनत करते रहोगे, सबका एफएमजी क्वालिफाई होता है, ऐसा नहीं हो है जाएगा। नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच यार, आपने जो है पॉइंट क्लियर किया है। मैं वो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूँ कि जैसे कि आपने जो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया आपकी जो है एमबीबीएस वगैरह, जो आपको रशियन डिग्री मिलेगी उसके अंदर जो है इंडिया के अंदर करियर जैसे बताया, आप जो है एफएमजी का एग्जाम देके और प्रैक्टिकल वो करके इंटर्नशिप वगैरह करके आप जो है लाइसेंस वगैरह आपका अलॉट हो जाएगा। अब मान लो कई स्टूडेंट हैं जिनको इंडिया में एफएमजी का एग्जाम नहीं देना, वो चाहते हैं कि हम रशिया में सेटल हो, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमें यूरोप में जो है सेटल होना है, कईयों को अदर कंट्री के अंदर होना है। तो उस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आप मेरे को बताओ कि जो रशियन डिग्री है उसकी क्या वैल्यू है और क्या कुछ जो है चीजें हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। ओके ओके सर, मैं इसके बारे में आपको विस्तार रूप से बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ रशियन जो डिग्री है सर, वो आपको यूरोपियन कंट्रीज में वैलिड होती है। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड सब जगह वर्ल्ड वाइड वैलिड। पूरी कंट्रीज में आपकी, वर्ल्ड वाइड पूरी कंट्रीज में आपकी रशियन डिग्री वैलिड होती है। आप इसके थ्रू आप रसिया में अगर प्रैक्टिकल स्किल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और जितने भी वर्ल्ड वाइज में फॉरेन कंट्रीज है, हाँ हाँ वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत लोग देखते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्रेफर करते जैसे मेरे कुछ दोस्त रसिया से पढ़कर प्लैब एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं, हैं। तो आज वो यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनको ये फायदा हुआ कि उनका यहाँ पे प्रैक्टिकल डिग्री जो यहाँ पे नॉलेज मिलती है, हाँ हाँ उनको यहाँ पे यूके में बहुत फायदा दिया। ठीक है। थ्योरी आपका, आप कोई भी बच्चा थ्योरी दे सकता है, बट आप प्रैक्टिकल कैसे सीखोगे जब तक आपका रोटेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में रोटेशन आपको नहीं दिया जाएगा। सही बात। तो ये रसिया से हमें ये फायदा बहुत हुआ है, ये बहुत फायदा हुआ है। मैं इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, तो मुझे प्रैक्टिकल मेरे पास, अगर मैं यहाँ से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता तो मैं इंडिया में प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट होता करना। बट इंडिया के जो डॉक्टर्स है और मैं या जो यहाँ का जो यहाँ के गए हैं, ये इंडिया में लोग सोचते हैं बाहर का आया पढ़ा हुआ क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होता है। हम इंडिया से ज्यादा अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यार, ये भी जो है पॉइंट क्लियर करने के लिए। अब जो है मेरा लास्ट जो है पॉइंट मैं पूछता हूँ कि जो है एडवाइस जो यहाँ पे स्टूडेंट आना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए रशिया के अंदर, आपकी तरफ से जो है टिप्स वगैरह क्या कुछ देना चाहोगे? जो पेरेंट्स है वो देख रहे हैं जो है ये वीडियो, तो उनको जो है क्या कुछ जो है वो टिप देना चाहोगे? मैं आपके वीडियो के थ्रू ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर रसिया में आने में एक ये फायदा है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। ठीक है, पहला बेनिफिट ये हुआ। ठीक है, इंडिया में 25 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं नीट का। 25 लाख 25 लाख। ओ, इंडिया में सीट कितनी है? 2.5 मिलियन लोग हो गए। 2.5 मिलियन। इंडिया में सीट 35,000 टू 37,000 वाली गवर्नमेंट सीट्स होती है। ठीक है, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में फीस बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेशियो है मिडिल क्लास फैमिली की, और हर मिडिल क्लास फैमिली के सपना होता है कि उनका बेटा इंजीनियर डॉक्टर ये बने। हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है। तो सर आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोग को हारना नहीं है। जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो भी भाई लोग मेरे जूनियर देख रहे हैं, उनको जो बिकमिंग डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, उनको डरना नहीं है बिल्कुल कि यार मेरा नीट में एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा, मेरा फ्यूचर तबाह हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अब मेरा लाइफ में क्या रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं जब 2017 में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, सिलेक्शन नहीं हुआ था नीट में, तो मैं भी बहुत ज्यादा निराश हो गया था। यार मेरा तो अब कुछ रहा ही नहीं, मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा, मैं डॉक्टर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। तो ये सबसे आपको हट के सोचना है। आप ये सोचो कि आप बाहर भी जाकर आप एमबीबीएस अपना कंप्लीट कर सकते हो। आप बाहर जाओ, अपना बाहर से एमबीबीएस कंप्लीट करो। रसिया जैसे अच्छे कंट्री में आप जाकर अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मिडिल क्लास के पास फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होता है। और रसिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप बहुत ही चीप एंड बेस्ट कॉलेज यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी, अब वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे प्रोवाइड, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी WHO वेरीफाइड होती है, NMC वेरीफाइड होती है, वर्ल्ड बुक डायरेक्ट
वर्ल्ड मेडिकल बुक डायरेक्टरी में कॉलेजेस का नाम होता है, रजिस्टर होता है, सब कुछ रजिस्टर्ड एनएमसी होता से है, भी सब जो कुछ है सब कुछ सारी होता चीज़ें है। इंडिया जी में हाँ, चीज़ें होती है। तो मैं ये इंडिया में जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर रसिया आकर एमबीबीएस करना चाहते हो तो थोड़ा सा भी सोचो मत कि हाँ अगर इंडिया में नहीं हो पा रहा है तो अब मैं बाहर से एमबीबीएस करूं या ना करूं, बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपका मन कर रहा है बिल्कुल आप रसिया आओ। रसिया से अब मैं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ है, मैंने भी यहाँ से कंप्लीट किया हुआ है, मैं भी आज अच्छे मुकाम पे पहुंचा हूँ, इंडिया के अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। और सुमित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जो भी आपको अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए ये आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड यूनिवर्सिटी कर, अपने साइड गवर्नमेंट से। यूनिवर्सिटीज ये आपको मदद कर देंगे। फिर मैं हूँ, मैं आपको मदद कर दूंगा। जो भी अच्छे कॉलेज है, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, किसी से एफएमजी कोचिंग का है, सब कुछ हम आपको मदद करेंगे। सब कुछ ए टू सब जेड कुछ चीज़ें ए होंगी। टू जेड चीज हम आपको मदद करेंगे। बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है कि मेरा फ्यूचर अब नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा फ्यूचर अब खराब हो गया, बिल्कुल नहीं सोचना है। रसिया आओ, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इंडिया सारी जाकर एक बार में एफएमजी क्वालिफाई करके फटाक से आप अच्छे एग्जाम डॉक्टर बनो। दे सकते हैं। बिल्कुल भी दे सो सकते हो। ये सोचना ही नहीं है कि मेरा फ्यूचर खराब हो गया, बिल्कुल नहीं सोचना है। सही बात है। आप तो रसिया आओ, एमबीबीएस कंप्लीट करो, अच्छे से मेहनत करो, एफएमजी क्वालिफाई करो। हमारी काम है आपका क्वालिफाई करवाना, हाँ बस हम आपको क्वालिफाई करवाएंगे। क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बताएंगे। जी तो थैंक यू सो मच यार, आपने जो है एडवाइस वगैरह दी। और गाइज मैं बता देता हूँ, देखो अब जितने भी जो है ना लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, जो B2B कंसल्टेंट है और जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आपका जो है जो डॉक्टर कमला चित्रा जो सर हैं, एज ए जो है ये मेरे जो है अच्छे दोस्त भी हैं और फैमिली जो है फैमिली फ्रेंड मान सकते हो, और एज ए जो है भाई की तरह भी हैं। तो आपका जो है जितना भी जो है सारी यूनिवर्सिटी रहेंगी इनके अंडर में जो है इन्होंने जो है कंप्लीट किया, जो है परम स्टेट है और जो इनके पास जो है और अच्छी अच्छी जो रेपुटेड यूनिवर्सिटियां हैं तो वो चीज़ें रहेंगी। तो आपको 1% भी ऐसा नहीं सोचना कि यूनिवर्सिटी में दिक्कत कोई हो, जो है डॉक्यूमेंट वगैरह में सारी परमिशन मिली हुई है यूनिवर्सिटी को। और उन्हीं में से जो है मतलब उन्हीं यूनिवर्सिटी में से जो है स्टूडेंट एमबीबीएस करके आज यूके में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया में भी हैं, यूरोप के अंदर भी हैं, रशिया के अंदर भी आप हैं, जर्मनी जा सकते हो, जर्मनी जा आप सकते हैं। जर्मनी जा सकते हो, सही बात आपके है। रशियन डिग्री से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप जर्मनी में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बीएससी में आपको इंडिया की डिग्री का इंडिया का डिग्री आपको नहीं मांगेगा, इंडिया का लाइसेंस चाहिए, आपका रशिया का लाइसेंस है लाइसेंस आपके से पास। आप जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में आप जाकर अपना डॉक्टर्स जो बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो अच्छे आप से लैब जो। का एग्जाम दे सकते हो, एसएमएल का एग्जाम दे सकते हो। आपको कहीं नहीं दिक्कत होने वाला है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। आप रसिया से अगर एमबीबीएस कर रहे हो तो लोगों का इंडिया में मिथ फैला हुआ है कि रसिया से करके आ रहा है अच्छा डॉक्टर होगा, नहीं होगा। नहीं, आज मैं आपको बता सकता हूँ इंडिया में इतने डॉक्टर्स आज इंडिया में हैं जो रसिया से पढ़कर गए हुए हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है। मेरे ही हॉस्पिटल में कई सारे अच्छे डॉक्टर हैं जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, हाँ हाँ। अच्छे अच्छे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, ये डीएनबी कर रहे हैं, पीजी में क्वालिफाई करके एम्स में आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छे जो मुकाम हाँ, पर अपने रसिया से सर पढ़कर गए हैं, रशिया से। एम्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताओ और ऐसा क्या। नहीं है कि आप एमबीबीएस अगर रसिया से कर रहे हो तो आपका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। आप हमें ही देख लो, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं अच्छे से इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छी इंडिया के चीजें। अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत नामी हॉस्पिटल है वहाँ हाँ। प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप भी आओ, डरो मत बिल्कुल, और आराम से सारी चीजें जो है वो बिल्कुल आपको होंगी। हम मदद करेंगे, बिल्कुल जो भी है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। सुमित जी हैं, आपको बिल्कुल मदद करेंगे। रशिया में जितने भी एडमिशन कराने हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज इनके पास है, आपको बिल्कुल मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हारना नहीं है, जीवन में हारना नहीं है, बस बस यही जो माइंड में लेके चलना, बिल्कुल हारना नहीं है, 100% आपका जो करियर अच्छा होगा। बिल्कुल। तो एट द लास्ट जो है मैं आपको जो है सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, जो है आपने इतना टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर कमला चित्रा सर, आपने जो अपना इतना जो वैल्यूएबल टाइम शेयर किया, आपने जो जर्नी शेयर की मैं ऑडियंस तो के यार साथ। मैं क्या बोलूं, मैं तो वही चाहता हूँ ना कि मेरे जो भी भाई लोग हैं नीट का एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। डरना नहीं, आज आराम मैं से। डॉक्टर बनाऊं, मैं 1000 डॉक्टर बनाऊंगा, सही आप बात, भी बनो डॉक्टर, सही बात। आप भी बनो डॉक्टर। आप अपने मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग सब लोग आते हैं, मैं भी मिडिल क्लास यस यस फैमिली से था। डेफिनेटली। आज मैं जो भी हूँ अपने मम्मी पापा कारण हूँ, और अपने मेहनत से भी हूँ। अपना मेहनत मेरे पेरेंट्स अपने टीचर सिस्टर्स ने, सबसे। हमारे टीचर्स ने मदद किया, सबने मदद किया, मेरी दीदी ने मदद किया, मेरी बहनों ने,
मदद किया, छोटी बहन ने मदद की, सबने मेरे बहुत मदद किया। तो ये चीज़ें हैं, कुछ तो दोस्त हैं मेरे, उन्होंने भी फ्रेंड्स मदद वगैरह किया, हैं, सारी बहुत चीज़ें। बहुत बहुत। तो यार थैंक यू सो मच अगेन, जो है आपने अपनी जो जर्नी है वो शेयर की है, और डेफिनेटली एक जो, बात और हाँ बताना जी, चाहता हूँ आपको, सुनिए। हाँ जी, आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका टाइम और। हम्म। इंडिया में ये माँ बाप ये भी सोचते हैं कि इंडिया में लड़कियों को बाहर भेजूं कि नहीं भेजूं, हाँ, लड़कियां सेफ रहेगी कि नहीं रहेगी। ये ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ये डेफिनेटली। हाँ, तो लड़कियां बहुत सेफ है। मेरी भी बहुत सारी ऐसे दोस्त हैं जो इंडिया से यहाँ पे आकर एमबीबीएस क्वालिफाई की है, एमबीबीएस पढ़ाई कर रही है। जूनियर्स भी है बहुत सारी यहाँ पे गर्ल्स में, जो यहाँ पे एमबीबीएस पढ़ रही है अभी, रसिया में कंप्लीट कर रही है, 5th ईयर में है, 4th ईयर में है, यहाँ पे रसिया में एमबीबीएस कंप्लीट करी है। कुछ दोस्त मेरे क्वालिफाई कर चुके हैं, मेरे साथ ही क्वालिफाई किए हैं, इंडिया में एफएमजी क्वालिफाई की है, आज वो भी अच्छे हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं। तो लड़कियां यहाँ पे आकर बिल्कुल पेरेंट्स यह ना सोचे कि मेरी लड़कियां सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। लड़कियां बहुत सेफ रहेगी, उनका अलग से हॉस्टल होता है, उनका लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। 24/7 एक कॉल पे भी अगर लड़कियों को हेल्प चाहिए होती है, एक कॉल पे यहाँ पे सीनियर्स मदद कर देते हैं, किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज का बिल्कुल पेरेंट्स को सेफ्टी सोचना तो ही कोई नहीं है, मतलब इतना वो सेफ्टी इशू यहाँ पे 100%। बहुत 100%। पेरेंट्स को सोचना ही नहीं है कि मेरी बेटी वहां जा रही है तो सही कैसी रहेगी, सही रहेगी नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत बहुत यहाँ पे बहुत सेफ्टी है, रसियन पुलिस भी बहुत सपोर्ट करती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बहुत रहती हैं। बहुत। तो गाइस थैंक यू सो मच, आपने जो है इतनी जो है मतलब वीडियो वगैरह के लिए टाइम निकाला, और अगेन मैं आपका जो है थैंक यू सो मच करता हूँ डॉक्टर कमल राज चित्रा सर, आपने जो है अपनी जर्नी शेयर की। और डेफिनेटली थैंक ये यू। जो काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा जो हेल्प करेगी ये वीडियो। मेरा मोटिव यही है कि आपको जो राइट नॉलेज मिले, और जब आप यहाँ पे आ जाओ तो आपका जो है किसी भी प्रकार का कोई इशू ना हो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, सब में। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जो है जो बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहता है, जो पेरेंट्स है ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है ये इसको ध्यान से देखना, स्किप करके बिल्कुल मतलब नहीं देखना। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है, आप दोबारा से इस वीडियो को देखो और आपके जो वो क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस स्टे ट्यून, आप जो है चैनल पे बने रहना, आगे जो एमबीबीएस से रिलेटेड जो है कंटेंट आने वाला है, और जो अपने पास यूनिवर्सिटियां हैं उसके अंदर जाके अपन वीडियो भी हाँ रिकॉर्ड हाँ, करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हॉस्टल बिल्कुल वगैरह कैसे क्या है। बिल्कुल तो गाइस बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम के अंदर जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें जो है वो बताऊंगा। तो अपडेट जरूर जो है वो रखना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। लव फ्रॉम रशिया, 10 विदानिया, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।